मध्य प्रदेश कर्मचारी पेंशनों शिक्षकों की 4 बड़ी खबरें। 55% DA/DR का आदेश, शिक्षकों के ट्रांसफर, रिजल्ट बनेगा आधार, इन कर्मियों का कटेगा वेतन। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापकों, कर्मचारियों और जन भागीदारी के कर्मचारियों के लिए सार्थक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार से शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज कराई गई उपस्थिति ही मान्य होगी। महाविद्यालय के प्राचार्य SC राय ने बताया है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अब ये अधिकार प्राचार्य को दे दिए गए हैं कि जो भी प्राध्यापक निर्धारित समय तक महाविद्यालय में नहीं रुकते हैं या लेट पहुंचते हैं तो उस प्राध्यापक की छुट्टी मंजूर कर दी जाएगी। इस प्रकार जन भागीदारी के कर्मचारियों के लिए कोई अवकाश की व्यवस्था न होने के चलते अगर वह लेट या समय से पहले महाविद्यालय से जाते हैं तो उनका उस दिन का वेतन काटा जाएगा। विभागों को अभी तक पता नहीं तबादले कैसे होंगे। मध्य प्रदेश में 1 मई से 1 माह के लिए तबादलों पर लगी रोक हटा ली गई है, यानी इस अवधि में विभागीय स्तर पर तबादले हो सकेंगे, लेकिन तबादले कैसे होंगे इसे लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंत्रालय में विभागों प्रमुखों को अभी ये साफ नहीं है कि तबादले किस आधार पर किए जाएंगे। ये इसलिए कि कैबिनेट में निर्णय लेने के 2 दिन बाद अब तक नई तबादला नीति जारी नहीं हो सकी है। वर्ष 2025 की नई तबादला नीति सामान्य प्रसारण विभाग को जारी करना है, लेकिन विभाग गुरुवार शाम तक ये नीति का प्रारूप जारी नहीं कर सका है। ग्रीष्म अवकाश में ही होंगे शिक्षकों के तबादले, रिजल्ट बनेगा आधार। मध्य प्रदेश में इस बार शिक्षकों के तबादले ग्रीष्म अवकाश में ही होंगे। साल भर चलने वाली तबादले की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस बार रिजल्ट को भी तबादले का आधार बनाया जाएगा। उन प्राचार्य और शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके स्कूलों के परिणाम बेहतर आएंगे। वहीं जिन स्कूलों के परिणाम लगातार औसत से कम आ रहे हैं वहां के शिक्षकों को भी अन्यत्र भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग उच्च पदभार स्थानांतरण और शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित अन्य सभी प्रक्रियाएं ग्रीष्मावकाश में पूरा करेगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। शिक्षा पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों का डाटा अपडेट किया जा रहा है ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी न हो। हालांकि पिछले साल 10वीं का परिणाम काफ़ी खराब रहा था, जबकि 12वीं का कुछ हद तक ठीक था। 10वीं का 58.10% और 12वीं का परिणाम 64.49% रहा था। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग में 2.80 लाख शिक्षक, प्राचार्य और अधिकारी पदस्थ हैं जिनका पोर्टल पर अपडेशन कार्य चल रहा है। वहीं प्रदेश के 4 लाख से अधिक पेंशनर सरकार से नाराज हैं। इसकी वजह कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की तुलना में 2% महंगाई राहत कम देना है। सरकार ने 1 मार्च 2025 से 7वें वेतनमान में 53% और 6वें वेतनमान में 246% पेंशन राहत स्वीकृत की है। जनवरी और फरवरी 2025 की अवधि के एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि जब कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता सरकार दे रही है तो पेंशनरों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक के एरियर की राशि पर निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि भारत सरकार ने अपने पेंशनरों को 55% की दर से महंगाई राहत दी है। पूर्व का एरियर भी सरकार ने अब तक नहीं दिया है और न ही उस बारे में कोई चर्चा की जा रही है, जबकि पेंशनर केवल पेंशन पर ही निर्भर होते हैं।